2018 में पाकिस्तान और इंडिया ने भी इसको जॉइन किया, 2023 में ईरान ने जॉइन किया और 2024 में बेलारूस ने भी इसको जॉइन किया। तो आज एट प्रेज़ेंट इसमें 10 मेंबर्स हैं और अब इसकी समिट अभी लेटेस्ट हुई है चाइना में। अब चाइना में इस समिट में इंडिया की तरफ से गए थे इंडिया मंत्री राजनाथ सिंह जी। अब हुआ क्या है वहाँ पर कि जब भी ये समिट होती है, तो उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट सबकी तरफ से दिया जाता है कि इस बात पर एक कंक्लूजन निकला। अब जब 2001 में बना था तो इसके लिए बनाया किसके लिए गया था कि काउंटर टेररिज्म का एक मेन मुद्दा था कि जो टेररिज्म है उस पे बैठ के बात की जाए, उसको कैसे कम किया जाए, ये सब बातों पे हुई। अब हुआ क्या है कि जब राजनाथ सिंह जी वहाँ गए तो वहाँ एक बड़ा ही चाइना का दोगलापन देखा गया। चाइना का दोगलापन ये है कि अभी जो इंडिया में अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक का उस स्टेटमेंट में या उस डॉक्यूमेंट में कोई ज़िक्र नहीं था। लेकिन आपने देखा था जाफर एक्सप्रेस जो बीएलए आर्मी ने हाईजैक की थी और कई लोगों की डेथ भी हुई थी उसमें, उसका उसमें ज़िक्र किया गया है। जबकि पहलगाम को वर्ल्ड वाइड मीडिया ने कवर किया था, एक इंटरनेशनल मुद्दा था, लेकिन उसको उसमें डॉक्यूमेंट में कोई जगह नहीं दी। लेकिन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक जो कि पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक मसला था, उसको वहाँ जगह दी गई थी। हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान वही अपने अड़ोसी-पड़ोसी की दोस्ती निभाते हैं और चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल भी रहे हैं, तो इस वजह से वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अब हुआ क्या, राजनाथ सिंह जी ने जैसे ही जॉइंट स्टेटमेंट पे साइन करने की बारी आई, तो राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया और उन्होंने बहुत कुछ सुनाया पाकिस्तान को और उन कंट्रीज़ को जो वहाँ अवेलेबल थे। Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target